वेलकम टू अनदर व्लॉग विद मायरा की लाइफ। और कैसे हैं आप लोग? शुक्र अल्लाह का कि हवा चलने लगी है। और हुआ कुछ ये कि डे बिफोर यस्टरडे हमारे घर में आ गए गैस वाले, नेशनल ग्रिड, और उन्होंने अब न्यूयॉर्क स्टेट ने मैंडेटरी किया है कि जो भी जिनके घर में भी गैस से चूल्हा जलता है या गैस की लाइन आती है उनको हम हर साल में 2 दफ़ा जो है वो चेक किया करेंगे, ताकि आग ना लगे, लीकेज हो उसका पता चले। आमदन गैस की स्मेल नहीं आती है, बेसमेंट में होता है सिस्टम। तो हमारे घर वो आए चेक करने के लिए और उन्होंने हमें बताया जी आपके घर में जो लीकेज है और हम आपके मीटर को शट डाउन करके जा रहे हैं। तो हम लोग परेशान हुए, प्लम्बर को कॉल किया, प्लम्बर आए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से मिल गए। और बहुत नाइस प्लम्बर, डजमिन, बहुत ही अच्छा आदमी। वो आया, उसने चेक किया और काफ़ी कोशिश तब्बो के बाद उस दिन वो ठीक नहीं हो सका और उसने मुझे कहा कि मैं गेज लगा के जाता हूँ, लेट्स सी टुमारो मॉर्निंग। और जनाब मुझे करनी पड़ गई छुट्टी। अच्छा, जो इस टाइप की छुट्टियां होती है ना बीच की होती, तो ये बड़ी अच्छी हैं। जो छुट्टी वाला दिन होता है वो तो बिजी होता है, लेकिन जो ये बीच की छुट्टी होती है ना, जिस दिन आपका स्केड्यूल कोई काम का नहीं होता, तो वो बड़े मजे की होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह हुआ था कि घर में गैस नहीं थी और चाय नहीं बन सकती थी। तो सुबह से मैं प्लम्बर का वेट कर रही थी और इंतजार ऐसा कि ठंडा पानी, बहुत चिल आता है, मौसम बहुत गर्म है, लेकिन फिर भी पानी जो है वो बड़ा फ्रीज आता है यहाँ नलों में, तो कोई नहा भी नहीं सकते और बच्चे भी परेशान, और करें तो क्या करें जी। लेकिन खाने की आसानी थी, बच्चों के मजे थे। एक दिन बाहर से भी खाया, इंस्टेंट पॉट है मेरे पास तो उसमें भी बनाया। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके जनाब वो आए, उन्होंने फाइंड आउट किया, मैंने अपॉइंटमेंट बनाई। होता इसी तरह है कि आप अपना प्रॉब्लम फिक्स कराते हैं लाइसेंस प्लम्बर से, और लाइसेंस प्लम्बर आपको एक पेपर दे के जाता है। फिर आप अपनी गैस कंपनी कॉल करते हैं, वो आते हैं, पेपर चेक करते हैं, लाइसेंस देखते हैं प्लम्बर का, और फिर सारा दोबारा से टेस्ट रन करते हैं एंड देन आपकी गैस ओपन कर देते हैं। लकीली मैंने, जब मेरा प्लम्बर आया और उन्होंने कहा कि आप अपॉइंटमेंट बना लो, मैं इसको ठीक कर दूंगा, तो लकीली मुझे सेकेंड डे आफ्टरनून की अपॉइंटमेंट बन गई मेरी। और जब मेरे प्लम्बर काम कर रहे थे, ऑलमोस्ट डन थे, तो ही मेरे कॉर्नेडिसन सॉरी हमेशा से वही थे, अब नेशनल ग्रिड है, तो नेशनल ग्रिड वाले आ गए। उन्होंने वेट भी किया खैर 15-20 मिनट, ताकि प्लम्बर जो है वो बाकायदा हुकअप कर सके। और जनाब हमने फिर, परेशानी कुछ यूँ थी। और ये देखिए, ये मेरा पढ़ाई किचन कम पढ़ाई एरिया। तो प्रॉब्लम ये थी कि 7 मुहर्रम है कल, और मैंने अपने घर रखा है दस्तरखान हज़रत अब्बास का, तो वो उस चक्कर में मुझे ये था कि मैंने करनी है कुकिंग, और अगर गैस ना हुई तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और मैं आपको नीचे दिखाती हूँ कि क्या चीज़ उन्होंने किया है। सही, हम लोग बेसमेंट में, और यहाँ पे देखिए सारे ये लाइंस वगैरह उन्होंने चेंज किया, सब सेट किया। अब माशाल्लाह से मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही है उसके उनके जाने के बाद, क्योंकि प्लम्बर का प्रॉब्लम यह है कि वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, किसी भी ज़ात का क्यों ना हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, ईरान में, अफगानिस्तान में हो, यार ये लोग गंदगी मचा के जाते हैं तो उसे क्लीन नहीं करते, या क्लीन कुछ उठा भी देते हैं चीज़ें। इस लड़के ने काफ़ी मदद की मेरी, और उठा भी देते हैं ना, तो उसमें भी यही प्रॉब्लम होता है कि वो गंदगी रहती ही है। तो उनके जाने, ये भी चेंज हुआ है सारा वॉल्व। उनके जाने के बाद मैंने सारा ये फ्लोर जो गंदा हो रहा था, अभी भी ये कचरा पड़ा हुआ है, ये उठा के नुमान लेके जाएंगे, और वो लेकर आई हूँ मैं मॉप लगाने के लिए, सारी क्लीनिंग करेंगे। तो चलें ऊपर चलते हैं। ये सब कचरा जमा किया है मैंने, जो जो गिरा है ऊपर से, क्योंकि ये पूरा छत उन्होंने खोली थी, तो मैंने सारा कुछ फिर मैं लेकर आई और क्लीनिंग वगैरह की, बच्चों को शावर दिलाया गैस आने के बाद। जैसे ही पानी गर्म हुआ सब रेडी हो गए। मेहदी कासिम जा रहे हैं गुल के घर, और दानिश उनको पिक करने आए, और देखें शायद दरवाजे पे कोई है। मेहदी कासिम फातिमा जा रहे हैं गुल के घर रहने के लिए, और अपना सामान सारा समेट लिया है इन लोगों ने। फातिमा अपनी चीज़ें लेके जा रही है, दानिश जो है वो इन लोगों को लेने के लिए आया है, और यहाँ बाबा जो है वो अपनी गाड़ी धो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहदी साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? रहने। कहाँ जा रहे हैं रहने? चलो जाओ, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान में जाओ। और मैं इन लोगों को खुदाफिज कहकर आती हूँ। अब बच्चे चले गए हैं और घर हो गया है बिल्कुल खामोश। ऊपर का कमरा भी, ऊपर का जो पोर्शन है वो भी बिल्कुल खामोश हो गया। बाबा ने अपनी गाड़ी धो ली है और बाबा भी बाहर हैं। तो देखें, अच्छा जहाँ तक मैंने आपको बताया है कि दस्तरखान, तो चलें उसकी प्रिपरेशन करते हैं। बज गए हैं 6:40 और ये देखिए मैंने क्या किया है। ये मैंने प्याज लाल कर लिया है, और इसके अंदर मैं बनाऊंगी भिंडी की भुजिया, ये मैं बनाऊंगी बिरयानी बीफ की, और मैंने इंस्टेंट पॉट में साइड में चढ़ा दिया था आलू गोश्त जो कि बिल्कुल रेडी है। सुबह बनाऊंगी कढ़ाई,
ये मैंने कढ़ाई के लिए टमाटर जो हैं कुछ बना के रख दिए हैं और गोश्त भी निकाल के रख। फ्रिज की तरफ सूरत हाल में आ जाते तो इस वाले डब्बों में मैंने भिंडी काट के रखी है, इसमें मैंने टमाटर और काटे हैं, अरवी छोटे छोटे डब्बे थे, बड़े डब्बों की आने की जगह नहीं थी। ये आलू की गत्तियाँ पड़ी हैं जो बाबा की फेवरेट हैं। अच्छा, इसमें बनानी है आधी रशियन सैलेड का काम कर दिया है। थोड़ा सा इसके अंदर चिकन डालना है क्योंकि गैस नहीं थी, तो मैंने ये रशियन सैलेड भी कर दिया। तो फ्रिज भी ऑलमोस्ट डन है। और अभी बाबा जब बाहर से आएंगे तो हम लोग जाएंगे बाहर। और ये फातिमा साहिबा के साइड वर्ड्स हैं, ये वाली लिस्ट उनकी रह गई है याद करना, तो ये वो याद करेंगी। और अभी जब बाबा आ जाएंगे बाहर से हम लोग जाएंगे होम डिपो। और देखें कितना सन्नाटा है घर में, बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है। और फातिमा साहिबा कोई कार्टून देख रही थी तो वो टीवी चला के छोड़ गई हैं और मैं रिमोट देखती हूँ। ये देखिए, ये आ गया टीवी का रिमोट और क्या टीवी बंद। तो चलें, अगर बाहर निकले तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि बाहर हमने क्या क्या किया। वैसे तो बाहर जाना है मैंने होम डिपो, लेकिन अगर बाबा का मूड ना हुआ क्योंकि उनकी शहज़ादी चली गई हैं तो बाबा थोड़े अपसेट हो गए। शहज़ादी बड़े शौक से गई हैं और अपना पूरा बक्सा बना के लेके गई हैं। सुबह 6 बजे से हर देर के बाद वो पूछती थी कब आएंगे खालू जान मुझे लेने, कब आएंगे खालू जान मुझे लेने। तो जनाब अब देखें क्या सर टाइम गुजरता है मेरा। एक प्रॉब्लम थोड़ी सी हुई है जो हम भूल चुके थे कि सुबह छुट्टी नहीं है नुमान की। तो अब प्रॉब्लम ये होगी कि नुमान चूँकि 4 बजे रात को जाते हैं तो फिर मुझे रात से ही उठना पड़ेगा क्योंकि मैं तो अकेली, डर लगता है मुझे घर में और बच्चे होते हैं। तो फिर मैं आराम से सुबह में अगर 6 बजे भी उठूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आजकल स्कूल की छुट्टियाँ हैं तो। लेकिन अब सुबह 4 बजे जब ये चले जाएंगे तो एक इशू खड़ा होगा कि क्या होता है। लेकिन चलें, लेट्स सी। शुरू हो गया है, सुबह के 8:30 बज रहे हैं। चूँकि मैंने कल बताया था बच्चे चले गए और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि नुमान की सुबह छुट्टी नहीं है। और नुमान साहब 4:30 बजे चले गए थे और मैं सुबह से उठ गई और मैंने ये बना लिया है बिरयानी का मसाला जो कि बिल्कुल रेडी है। कच्चे गोश्त की बनानी थी लेकिन वही गैस के चक्कर में मैंने उसको बनाया नहीं था। और अब मैं बनाने रख रही हूँ ये भिंडियों की सब्ज़ी। तो चलें इसको रेडी करते हैं। और हम लोगों ने अपनी डाइनिंग टेबल की जो सेटिंग थी, ये वाला जो टेबल है, ये कवर चेंज करना था। बहुत ख़राब लग रहा था, मैला सा लुक आ रहा था उसका। और ये जो ब्लाइंड्स थी ये भी मैली मैली सी लग रही थी। बाल क्या मैली सी लग रही थी, तो नई ब्लाइंड्स लगाई हैं। मैंने साफ़ करने की कोशिश की थी ब्लाइंड्स को, लेकिन वो डिफरेंट कलर की हो जाती। तो माशाल्लाह से अब ये इस पर कपड़ा नहीं प्लास्टिक बिछा के, क्लियर प्लास्टिक बिछा के अब इसकी क्लीनिंग हो रही है और अब इस पर चीज़ें आएंगी। ये छोटी छोटी घर की चीज़ें होती हैं, सफाइयाँ होती रहती हैं, लाइफ का हिस्सा होती हैं। बच्चे नहीं हैं तो खामोशी की वजह से जो है वो कोई चीज़ इधर से उधर नहीं घूम रही है। खाना मेरा माशाल्लाह सारा बन चुका है। और ये देखें बाहर शदीद गर्मी हो रही है, बहुत शदीद गर्मी है, हब्स हुआ हुआ है बिल्कुल। और बच्चे इंशाल्लाह शाम में आएंगे। तो चलें, मैं ये सारा कचरा जो यहाँ पे पड़ा है, ये देखिए ये उतारा है बाबा ने, तो ये सारा कचरा जो है वो समेटती हूँ और फिर मैं भेजती हूँ। ये है फाइनल लुक हमारी टेबल का। प्लेसमेंट मैंने इस दफ़ा चेंज कर दिए हैं क्योंकि जब ये बच्चे छोटे थे और ये रेस्ट अभी भी इनका ये चक्कर था कि रंग बिरंगी टेबल होती थी। फातिमा को कभी फ्रोज़न चाहिए होता था करेक्टर का प्लेसमेंट, कभी उसको पॉपी का चाहिए होता था, काजिन को जो है हमेशा स्पाइडरमैन का करेक्टर का प्लेसमेंट चाहिए होता था। अहमद के लिए मैं ला के रखती थी स्पाइडरमैन, कभी सुपरमैन, और मेहदी को सुपरमैन चाहिए होते थे या फिर हल्क। तो टेबल का एक अजीब निराला निज़ाम होता था कि हर किसी बच्चे का अलग अलग प्लेसमेंट रंग का होता था। तो बड़ी टेबल जो है वो कलरफुल सी लगती थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने ये लाइट चेंज करके और रेड प्लेसमेंट लगाया। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है टेबल। ये किचन का टेबल है, रूटीन के यूज़ की टेबल है। और ये देखिए ये मार्ली साहिबा जो हैं वो अब आ गई हैं नए वाटर में, उनको भी अच्छी तरह से धुला शुला के इसमें रख दिया है। खाना ऑलमोस्ट रेडी है। अब दूसरे टेबल की तरफ चलते हैं और नुमान जो है वो उस पर कवर कर रहे हैं। मुहर्रम के हिसाब से मैंने ब्लैक कलर का कवर बिछाया है इस पर। और दस्तरखान है तो देखें कुछ खाना यहाँ लगेगा कुछ, लेकिन मैं सेट यहीं पे करूँगी तकरीबन। और इस पे भी बस अब सेटिंग करनी है। एक्चुअली ये अच्छा वुड है, इस पर प्लास्टिक इसलिए बिछाते हैं कि एक तो पहले इस पर मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है। कपड़ा इसलिए बिछाया हुआ है कि सम टाइम आप कलर चेंज करते रहो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर डायरेक्ट प्लास्टिक बिछाएंगे तो जितना पॉलिश है ना वो टेबल का वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए ये सारी सेटिंग हो गई और अब इस पर हम बर्तन लगाएंगे। मैं चाह रही हूँ कि जुमे की नमाज से पहले पहले हमारा ये सारा काम हो जाए और हम लोग डन हो जाएं।
तो उससे हमें ये आसानी होगी कि बाद में कोई भी किसी वक्त भी आता रहे तो हमें टेंशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब बच्चे भी आ जाएंगे तो एक शोर उधम मच जाता है, और बच्चे नहीं हैं तो थोड़ा नुकसान भी है कि ये सारे छोटे मोटे चोर जो होते हैं ना, टेबल नुमान के साथ लगवाना, बर्तन थोड़ा सेट करवाना, ये मेरा काजिम करता है। तो मिस यू काजिम। फातिमा साहिबा होती हैं तो वो 5-6 मिनट के बाद आती हैं और चीज़ चेक करके चली जाती हैं, लेकिन 80% काम जो है वो हमारे घर का वो मेरा काजिम करता है। और रियली मिस कि अगर वो नहीं है, जिस तरह की रात को मैंने आपको बताया कि बच्चे चले गए थे, तो सोते में वो पूरे घर के दरवाजे चेक करता है डेली, और पानी रखता है हम लोगों के बराबर में लाके। तो कल काजिम नहीं था तो बड़ा हमने मिस किया और जाके लेट गए, और उसके बाद बड़ी देर बाद मुझे हुआ, मैंने कहा यार पानी तो खिलाया ही नहीं कोई, तो फिर उठ के पानी रखा, बल्कि नुमान ने तो शायद अपने बराबर में रखा भी नहीं था। तो मेरे जीकू बेटे के सारे काम जो है वो मैंने किए, और रात को उठ के मैंने दरवाज़ा भी चेक किया। बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, अल्लाह मियां इनको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, तो ये बड़े हेल्पिंग होते हैं पेरेंट्स के लिए। और मेरे वैसे तो तीनों ही बच्चे, फातिमा तो लाडली हैं, लेकिन मेरे दोनों ही बच्चे बड़े काम के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा काम का जो है वो मेरा काजिम है। छोटे छोटे काम, घर के काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो ही करता है, दावतें हों तो। लेकिन आज वो गए हुए, चलें आराम कर रहे हैं, शाम में आएंगे अपनी खाला के साथ वापस, तो उनको मज़े आएंगे। एक ही रखें बॉक्स, फिर जगह नहीं होगी ना, खाना बहुत है। चले मैं आपको फिर जब रेडी हो जाएगा तो दिखाती हूँ। मेरे जो हैं वो आ गए हैं। गुल अस्सलाम वालेकुम। खूब पक्के हम लोग, बिल्कुल पावले बन गए 2 दिन। हाजी साहब भी आ रहे हैं। साजी कम कैसा ज्यादा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। तुम किसने मैले उली मेरे शलवार कमीज खाए? मैंने कहा इतना कहा, कोई नहीं तैयार नहीं हो रही। क्या हुआ, कुछ पढ़ना चल रहा है? आ जाओ आ जाओ सब अंदर आ जाओ। खाना रेडी है, ये देखिए, आलू गोश्त, किसको चाहिए लेते जाओ, बीफ बिरयानी, ताकि घर ठंडे चिकन कढ़ाई, और इधर से आ गई भिंडी की भुजिया, और मैंने बनाई है अरबी। तो माशाल्लाह हम लोग खाना खाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और सारे मेहमान चले गए हैं, रात को 11 बज गए हैं। मेहमानों की वीडियोस इसलिए नहीं बना सकी कि काम बहुत था, और फिर आखिर की बताई मैंने अम्मी वगैरह की, सब किन्नों की तो बनाई वीडियो। सब मेहमान चले गए हैं, 11 बज गए हैं। सुबह मेरी जॉब है, क्लीनिंग जो है वो ऑलमोस्ट हो गई है, जो खाना बचा है वो ऑलमोस्ट फ्रिज में चला गया है, और ये कमरा भी साफ़ है। इसको सुबह देखेंगे इंशाल्लाह जब मैं जॉब से आऊंगी। और ये रही फातिमा। I'm back from sleepover. Yeah. I slept after midnight yesterday. Okay. Oh, and also what? Wait, can you pause? Now, and हम लोग चलते हैं, और आपको हमारे साथ हमारा दिन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।